नमस्कार, मैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत कर रही हूं। आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लोकसभा चुनावों से पहले कल मोदी के एएनआई को दिए इंटरव्यू के बाद अब यहां पर सियासी संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में कई मुद्दों के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलकर बोले। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि आखिर पैसा कहां से आया और कहां गया, और अगर ईमानदारी से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सोचा जाए तो इसका पछतावा होगा। अब मोदी के इसी बयान से इंडिया गठबंधन हमलावर होता नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि पीएम पकड़े गए हैं और इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है, प्रधानमंत्री इसके मास्टरमाइंड है, ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने। और इसी तरह से विपक्ष पूरी तरह से कल हमलावर होता नजर आया। आज मुद्दा यही है, चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी। खास पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले किस तरह के बयान सामने आए हैं कल पीएम के इस इंटरव्यू के बाद, सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का। ये जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया है। आप एक तरफ कह रहे हो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया था, उससे आपने 60 करोड़ रुपया ले लिया। अब उस पर कार्रवाई कौन करेगा, उसका हिसाब किताब कौन देगा। पता चल रहा है कि उन कंपनियों से पैसा लिए गए चंदा जो घाटे में चल रही हैं और करोड़ों रुपए का वो चंदा दे रही हैं, वो काला धन नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि ये घोटाला शायद जो लोग कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। कि ये दावा करने के भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है। और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा।